नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है और वो सूचना जैसा कि आपको सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि सुबह से टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जो मेरे कम्पिटिटिव जो यूट्यूबर है उन सब ने आप सभी को ये जानकारी दे दी होगी। लेकिन साथियों, ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने का रीज़न ये है कि 2 साल पूर्व सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 6 महीने पूर्व जो है इसके जो प्रमाण पत्र थे उनकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। तब से लेकर अभी तक जो है बार बार ये कहा जा रहा था कि 15 गुना सीईटी के अंदर जिन विद्यार्थियों को लिए जाते हैं वह जो नियम है वो विद्यार्थी के हित में नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी 300 में से 170 लाने के बाद भी वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है, 15 गुना में वो नहीं आ पा रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो 150 लाकर भी 15 गुना में शामिल थे, तो ये कोई निष्पक्षता नहीं थी। उसलिए जो है विद्यार्थी संघर्ष कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से और मांग भी कर रहे थे। माननीय हमारे जो अभी जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, पूर्व में भी थे गहलोत साहब, उनसे काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि सर इसके अंदर एक क्राइटेरिया निश्चित कर दीजिए ताकि हम एग्ज़ाम तो दें और एग्ज़ाम देने के बाद हमें ये पता तो रहे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में आगे जो इसके अंदर सीईटी के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आते हैं, सीईटी के अंदर जो भर्तियां हैं उनकी मैं कैसे तैयारी करूं, इस बारे में विद्यार्थियों को कोई क्लियर नहीं था। लेकिन आज जो कट ऑफ आई है और अभी जो टेलीग्राम चैनल पर न्यूज़ आ रही है मैं आपको बता दूंगा, उस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि भजन लाल सरकार ने आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है। मैं आपको बता देता हूं, देखो अभी टेलीग्राम चैनल पर ये न्यूज़ आई है और न्यूज़ क्या थी सुनिएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीईटी जो पात्रता परीक्षा का परिणाम है, सीईटी सम्मान पात्रता परीक्षा में 40%, एसटी एससी के लिए 35% का फॉर्मूला होगा लागू। अब सीईटी में 15 गुना का नियम नहीं होगा लागू। प्रतियोगिता परीक्षाओं की अपडेट आप सबके सामने है। अब यहाँ पर उपेंद्र यादव जी ने भी एक मैसेज किया है, जैसा कि आपको फोन में दिख रहा होगा। उपेंद्र यादव जी का एक मैसेज है और ये मैसेज था कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने युवा हितैषी फैसला और उन्होंने सीईटी पात्रता परीक्षा में 40%, एसटी और एससी के लिए 35% जो है वो करने का प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और जल्द कैबिनेट से भी इसे सीईटी में न्यूनतम पात्रता 40% रखने का नियम अनुमोदित किया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो साथियों, जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके तो मजे ही मजे हैं। सीईटी के अंदर हो चुका है 40% का आगाज। अब आप सभी को क्या करना है, पढ़ने वालों की तो मजे ही मजे हैं, मौज कर दी भाई साहब। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं और न्यूनतम आयु क्या रखी गई इसके अंदर? बहुत सारे विद्यार्थी न्यूनतम आयु के बारे में पूछ रहे थे, सर इसकी न्यूनतम आयु क्या रखी गई, मेरी तो 18 साल हो ही नहीं रही है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर आपकी एज 16, 17, 18 जो भी है, आप उसके अंदर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के अंदर यह है कि आप 18 साल से पूर्व आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सीईटी का एग्जाम दीजिए आप, 12वीं पास के बाद आपकी जो भी एज है वो एज वहां पर कम ही मांगी जाती है और नहीं भी मांगी जाए, कोई इश्यू नहीं है। आप तो फॉर्म भरिएगा और मजे के साथ पेपर दीजिएगा। आयु का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो आयु लिखी गई है 18+। क्या रखी गई? 18+। अच्छा, 18+ के पहले हम नहीं दे सकते हैं क्या? आराम से दे सकते हैं। अगर आपकी 17 वर्ष है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर आपकी 17.5 हो रही तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर 18 में 2-3 महीने कम पड़ रहे तो भी आप फॉर्म तो अप्लाई कीजिएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। फॉर्म अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो न्यूज़ है देखो, अगस्त में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है परीक्षा। सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी, 40% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता, जो कि ये सुबह की सूचना थी और अभी जो है वो साथियों आपके सामने सूचना आ गई थी। इसका जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल तक वैलिड माना जा सकता है, यानी वैलिड माना जाएगा। सीईटी 2 प्रकार में होती है, एक तो है सीनियर सेकेंडरी लेवल जिसमें 7 भर्तियां हैं, जैसे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड 2, जिसमें लिपिक ग्रेड 2, आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा के पदों की भर्ती की जाती है।
सीईटी स्नातक स्तर में 8 भर्तियां हैं, जिसमें प्लाटून कमांडर है और पटवारी अधीनस्थ सिंचाई विभाग है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, परिवेशक महिला अधिकारिता है, परिवेशक बाल विकास अधीनस्थ सेवा है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है, ग्रेड सेकंड के पदों पर इसके अंदर भर्ती होगी। तो 7 वैकेंसियां सीईटी 10+2 में है और 8 वैकेंसियां जो है वो स्नातक लेवल पर हैं। जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर आपने आज तैयारी करी है, यकीनन मान के चलिए 120 नंबर चाहिए आपको। कितने चाहिए? 120 अंक। अब 120 अंक आप कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि 40% होता है 300 का। 300 का 40% अगर निकाले तो याद रखना 300 अंक का 40% होता है 120। 40% 120 अंक आपको लाना अनिवार्य हो जाता है और जिसके 180 अंक आए उसकी 2 साल तक की जो वैलिडिटी है, वो आपके स्कोर कार्ड जो होगा, उस स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी रहेगी 2 वर्ष की। तो मान के चलिए 2 वर्ष तक तो सीईटी पुनः हो ही नहीं सकती है, हर साल होनी चाहिए, लेकिन पात्रता ही जब 2 वर्ष की दे देंगे तो क्यों सीईटी 1 वर्ष में करवाएंगे। अगर जिन विद्यार्थियों ने इस बार सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, वो 2 वर्ष तक आने वाली कोई भी भर्ती होगी सीईटी में, उससे वो वंचित रह सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सीईटी की कंप्लीट तैयारी करनी है, चाहे 10+2 हो, चाहे सीईटी स्नातक स्तर की हो। आपको साथियों तैयारी करनी है और तैयारी को ऐसी कर लीजिए कि आने वाली जो सीईटी है उसमें 120 से तो क्या आप 220 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपकी स्मार्ट रणनीति रही तो। और ये स्मार्ट रणनीति मैं आपको बता सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जीके की बात करें, जीके 2 लेवल पर होता है, एक तो होता है भारत का और एक होता है राजस्थान का। जीके राजस्थान का और भारत का होता है। भारत में याद रखना, अगर अपन 10+2 की बात करें तो भारत में आप इतिहास को छोड़ ही दीजिए, यहां पर इतिहास नहीं आती है। भारत में आती है भूगोल आती है भारत की। भारत का यहां पर देखा जाए तो राज्य व्यवस्था आती है, राज्य व्यवस्था यहां पर आती है, और यहां पर थोड़ा सा देखा जाए तो अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न बने थे। अर्थव्यवस्था, ये कुल मिलाकर कितने प्रश्न होते हैं, तो ये आपकी मान के चलिए 12 से लेकर 18 प्रश्न यहां के होते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यहां पर इतिहास हो जाती है। इतिहास के बाद कला संस्कृति है, कला संस्कृति है, और कला संस्कृति के बाद प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आती वो आपकी है इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल है। और यहां पर हो जाती है आपका करंट अफेयर। जो करंट अफेयर टोटल इनकी अगर हम बात करें तो ये प्रश्न होता है 55 प्रश्न, और 55 प्रश्न अगर देखे जाए साथियों तो 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी 110। कितने में? 110 नंबर तो आपके यहीं आ गए। 110 में आप 12 प्लस की नहीं 15 प्लस कर लो, तो 15 प्लस करने के बाद कितने हो जाते हैं साथियों, याद रखना ये होते हैं 125। तो आप 120 के तो समथिंग पहले से ही पहुंच गए हो, सिर्फ और सिर्फ जीके से पहुंच गए हो। अब आपको करना क्या है, 5 नंबर का कंप्यूटर आता है, 5 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर की गणित है, गणित प्लस रीजनिंग है, रीजनिंग, और 10 नंबर की क्या है, बेसिक जनरल साइंस है, और 10 नंबर की क्या है, अंग्रेजी। 10 नंबर की अंग्रेजी। अगर ये क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हो तो साथियों मेरा मानना है आपको सीईटी के अंदर जो है वो 120 अंक प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है प्यारे विद्यार्थी। इतना आसान है कि हर कोई इसके अंदर आराम से 120 नंबर ला सकता है। और ये जो नियम किया गया, ये नियम बहुत अच्छा नियम है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त नियम है, क्योंकि 40% एक क्राइटेरिया तो है, एक विद्यार्थी 120 अंक प्राप्त करके निश्चिंत हो जाएगा कि हाँ अब मैं आगे वाली तैयारी करूं। मान लीजिए 120 अंक आने के बाद अगर वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है तो कम से कम वो मन लगाकर पुलिस की तैयारी तो कर पाएगा। अब 15 गुणा का जो सिस्टम था, उस 15 गुणा में कोई क्राइटेरिया नहीं था। विद्यार्थी 170 अंक प्राप्त करने के बाद भी पुलिस के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा 15 गुणा में नंबर आएगा तब मैं पुलिस की तैयारी करूंगा। अब 15 गुणा में नंबर आने के बाद करेगा तो क्या समय मिल पाएगा उसको? कतई समय नहीं मिल पाता है। बहुत दुविधा में विद्यार्थी था, लेकिन आज जो नियम बना है वो नियम बहुत शानदार है। और ये नियम आज दिया गया तो मान के चलिए
आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा तय समय पर होगी। परीक्षा याद रखना है, हम बात करते हैं स्नातक स्तर की, तो स्नातक की जो परीक्षा है वो सितंबर में, कब है? सितंबर में, यानी सितंबर, लास्ट सितंबर में है। और अगर अपन 10+2 की बात करते हैं, 10+2, तो ये आपके अक्टूबर में, अक्टूबर, ये भी लास्ट वीक में। तो आपके पास अप्रोक्स 3 माह है। कितने महीने? 3 महीने। और 3 महीनों में इतना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन विद्यार्थियों की रणनीति अच्छी रहेगी वो विद्यार्थी टॉप करेंगे, मेरा ये मानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा नियम है, और जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें। और अगर आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वो सीईटी के माध्यम से ही हासिल हो सकती है, अन्यथा आपको कतई नौकरी नहीं मिलेगी। आज के इस टाइम में ये समझकर चलिए, अगर आपने इस बार सीईटी दी तो आगे 2 साल तक आप उसी सीईटी के माध्यम से जो वैकेंसी आएगी उसके तहत बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीईटी नहीं दिया ना तो 2 साल तक भूल जाना कि आप कोई गवर्नमेंट नौकरी लग पाओगे, कभी नहीं लग पाओगे। 2 साल बाद सीईटी होगी, फिर वापस उस समय एग्जाम दोगे, फिर आगे वाली नौकरियों में आपका नंबर आएगा। तो क्यों फालतू में अपन अपना वेस्ट करें टाइम? अभी 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने का समय दीजिए, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग करें चाहे ऑनलाइन करें। ऑनलाइन कोचिंग हम आपको यहां पर करवाएंगे, जीके पूरा करवाऊंगा मैं, निश्चिंत रहिएगा। जीके 100 जैसे 55 प्रश्न, तो आप 55 प्रश्न आपके राजस्थान के और 12 प्रश्न से लेकर 18 प्रश्न इंडिया के हैं। तो इंडिया प्लस राजस्थान, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको पूरा जीके रट्टा लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में। तो यही चीज मैं आपको कहना, अच्छा इसमें हिंदी छूट गई, हिंदी के भी 10 प्रश्न आते हैं, हिंदी के भी 10 प्रश्न आते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है, देखिए अगर आपके माता पिता के सपने आप साकार करना चाहते हो तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, कृपा करके एक अपनी एक पॉलिसी तय करें कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके मार्गदर्शन में पढ़ना है। किससे अगर राय चाहिए तो आप राय भी उनसे मशवरा ले सकते हो, राय ले सकते हो, उनसे ये भी ले सकते हो कि सर मुझे किस प्रकार से अपने आप को स्टेबल करना है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए बस, तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा भाई साहब। बाकी सीईटी के अंदर हल्के में मत ले लेना। सीईटी को लोग आरएसीआईटी समझ रहे हैं, अरे भाई साहब आरएसीआईटी अलग और सीईटी अलग होता है। आरएसीआईटी में तो आप ऐसे ही तुक्के लगाकर पास हो जाते हो, अट्टे पास है, वो बड़ा मुश्किल है। प्रवेश द्वार है ही, हर नौकरियों का प्रवेश द्वार है, इसे हम नौकरियों का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।